हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो ब्लॉगिंग स्पेशल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें करने वाला हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देना यार। एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के भी मन में ये क्वेश्चन रहा होगा, तो मैं क्लियर कर देता। क्वेश्चन क्या, आप सुन लीजिए। मेरे सब्सक्राइबर ने ये पूछा कि सर मैं टाइटल को और सब हेडिंग को इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ, ठीक है, और कंटेंट जो होगा वो मेरा हिंदी में होगा, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी। तो गाइस, क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। बहुत से लोगों के मन में डाउट रहा होगा, तो इसमें अच्छाई क्या और ख़राबी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइस, इंग्लिश में कंटेंट का अगर आप टाइटल वगैरह लिखते हो, रैंक जल्दी करने का चांसेस रहता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पीपल है वो इंग्लिश में ही सर्च करते हैं, ठीक है, हिंदी में उतना ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इसमें आपका जो वेबसाइट है उसका रैंकिंग जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, ज़रा सा आप ये देखिएगा। गूगल पे कोई इंग्लिश में सर्च कर रहा, मतलब वो इंग्लिश का जानकार है, वो कंटेंट भी इंग्लिश में ही चाहता है। कोई गारंटी नहीं कि वो हिंदी ही पढ़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर आपका ऑडियंस जो सर्च कर रहा है वो इंग्लिश में सर्च कर रहा है। आपका आर्टिकल वहाँ अगर शो भी कर देता है तो वो देखेगा कि आपके आर्टिकल जो है टाइटल आपका इंग्लिश में है, लेकिन नीचे जो है वो हिंदी में कुछ लिखा हुआ, तो उससे वहाँ पे मालूम चल जाएगा उसको कि आपका कंटेंट तो हिंदी में है, जबकि उसे इंग्लिश में चाहिए था। तो वो क्लिक नहीं करेगा आपके आर्टिकल पे, तो इससे आपका क्लिक रेट गिर जाएगा। और मान लीजिए कि आपका जो टाइटल है, जब गूगल में हम लोग सर्च करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी कंटेंट होते हैं जिसका टाइटल जो होता है वो तो शो कर रहा है, और लेकिन नीचे में उसका जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन आता है वो शो नहीं करता है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपका टाइटल तो शो कर रहा है, डिस्क्रिप्शन शो नहीं कर रहा है। यूज़र को पता नहीं है कि आपने इंग्लिश टाइटल दिया, तो इंग्लिश में भी हो सकता है, इंग्लिश में ही आपका आर्टिकल हो, तो इस कारण से वो क्लिक कर दे और आपके वेबसाइट में आ जाए। तो चलिए, क्लिक रेट तो आपका बढ़ गया, लेकिन क्या होगा, अब वो आने के बाद आपके कंटेंट में एंटर करने के बाद उसे ये मालूम चले कि नहीं, मैंने इंग्लिश सोच के क्लिक किया था, अब यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता हूँ या फिर हिंदी में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो वो उसी टाइम उस कंटेंट से बाहर आ जाएगा, जहाँ की आपकी वेबसाइट से बाहर आ जाएगा वो। इससे जो होगा, बाउंस रेट जो है वो आपका बढ़ जाएगा। अब बाउंस रेट बढ़ने से एक नुकसान है, जो आपका कंटेंट रैंकिंग कर रहा था उसका बाउंस रेट बढ़ने से गूगल के पास मैसेज जाता है कि इस पे जो है यूज़र इंगेज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब या तो आप वहाँ पे लोग को मिसलीड कर रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपका जो आर्टिकल वो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो लो वैल्यू है आपका कंटेंट। तो इस कारण से आपका जो कंटेंट है वो रैंक कभी भी नहीं करेगा। प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, आप जो लेटर है ABCD उसका प्रयोग करके आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हो। इंग्लिश मतलब समझते हो ना। आप टाइटल में जैसे आपको लिखना है ट्रैफिक कैसे बढ़ाए, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ट्रैफिक कैसे बढ़ाए। ऐसे मत लिखिएगा हाउ टू इंक्रीज ट्रैफिक, क्योंकि इसके बाद आपको इंग्लिश में ही कंटेंट लिखना है, और नहीं तो फिर आप इंग्लिश फॉन्ट को यूज़ कीजिए और हिंदी में ही लिखिए ट्रैफिक को कैसे बढ़ाना है, ठीक है, तब ये आपका सही होगा। और उसके बाद आप हिंदी फॉन्ट का यूज़ करके आर्टिकल को हिंदी में लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, या फिर आप मैसेज में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो भाई। कोई भी चार्जेस नहीं है प्रश्न पूछने के लिए। मुझे मालूम होगा जानकारी दूंगा, नहीं मालूम होगा भाई नहीं दे पाऊंगा। पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।